चंदनपुर गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे के राजमा चावल बहुत मशहूर थे। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसके राजमा चावल खाने के लिए ही आया करते थे। मगर विमला बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से से अपने ढाबे के नौकर सतीश को आवाज लगा रही थी। अरे सतीश, ओ सतीश, कहाँ मर गया? अरे देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? देख नहीं रहा? ग्राहक चावल चावल चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुन के भी अनसुना कर रहा है। ऐसी बात नहीं है दीदी, राजमा में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। वो सब ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतीश तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को विमला दीदी पैसे गिन रही थी कि तभी सतीश विमला दीदी के पास आकर बोला। दीदी, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया है, अगले साल बढ़ा दूंगी। दीदी, ये बात सुनते हुए मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का मौका भी नहीं देता। लेकिन आप मुझे जो पैसे देती है उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? ये मत भूलिए दीदी, इस ढाबे के राजमा चावल जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सतीश की बात सुनकर विमला दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो ये कहना चाहता है कि तेरे बनाए हुए राजमा चावल से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाना बेकार होता है? मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिए दीदी। बेकार की बकवास तो तू मत कर सतीश। सच तो यह है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन और वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनुष्य इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरे राजमा चावल का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। दीदी, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी तो मुझे मजबूरन गोपाल भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दोगुने पैसे देने के लिए तैयार है। अरे तो तू ये क्यों नहीं कहता नाशपीटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज! इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, चला जा यहाँ से। मैं चला जाता हूँ, मेरे बाकी बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। कैसे पैसे नमक हराम, चुपचाप चला जा। सतीश विमला के ढाबे से निकल गया और सीधे गोपाल भैया के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। सतीश को देखकर गोपाल, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान थे, मुस्कुराते हुए बोले। मैं जानता था विमला तुझे एक न एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल देगी। उसे मैं बरसों से जानता हूँ, शायद तू नहीं जानता। वो एक नंबर की लालची औरत है। जब मैंने उसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर ही बुरी तरह से भड़कने लगी। ये तो उसकी पुरानी आदत है। सतीश, चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर। सतीश उस दिन से गोपाल के ढाबे पर काम करने लगा। इधर विमला दीदी ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर विमला दीदी के ढाबे पर खाना खाने आए। और बताओ विमला दीदी, कैसी हो? ठीक हो मुखिया जी, आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? सोचा आज तुम्हारे ढाबे के राजमा चावल खा लूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए राजमा चावल लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया। मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने राजमा चावल का एक निवाला खाया, उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये कैसे राजमा चावल बनाए हैं? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, एकदम बेस्वाद लग रहा है। नहीं नहीं मुखिया जी, राजमा चावल तो वैसे ही बने हैं जैसे हमारे ढाबे पर बनते आए हैं। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए।
विमला दीदी, पहले तो तुम्हारे ढाबे के राजमा चावल दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज़्यादा बेकार राजमा चावल कहीं नहीं बनते। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला जाता है। विमला दीदी सिर पकड़कर बैठ गई। राजेश, अरे ओ राजेश, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है, तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। अब उसमें मेरी क्या गलती है मालकिन? मुझे जैसे राजमा चावल बनाने आते हैं, मैंने वैसे ही बनाए। अरे तू सतीश जैसे राजमा चावल नहीं बना सकता क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ सतीश के हाथ के ही राजमा चावल खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज़्यादा ग्राहक तो गोपाल भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेश। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद विमला दीदी की बहू काजल अपनी सहेली सीमा के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर विमला दीदी खुश होकर बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? माँ जी, ये मेरी दोस्त है सीमा। ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे के राजमा चावल बहुत मशहूर है, तो ये मुझसे राजमा चावल खाने की जिद करने लगी। ठीक है बहू, तू इसे अंदर बैठा दे। मैं इसके लिए स्पेशल राजमा चावल तैयार करवाती हूँ। काजल सीमा को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। विमला दीदी ने तुरंत नौकर राजेश को आवाज लगाई। अरे ओ राजेश। जी मालकिन। मेरी बहू की सहेली शहर से आई है, सिर्फ राजमा चावल खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे के राजमा चावल पसंद आने चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। राजेश गर्मा गर्म राजमा चावल काजल की सहेली के सामने परोस देता है। मगर जैसे ही सीमा ने एक निवाला खाया, उसे उबकाई आने लगी। क्या हुआ सीमा, क्या तुम्हें राजमा चावल पसंद नहीं आए? अरे तू तो बोल रही थी कि मेरी सास के ढाबे के राजमा चावल दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इतने खराब राजमा चावल कभी जिंदगी में नहीं खाए। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया। इतना कहकर गुस्से से सीमा वहां से चली गई। काजल का भी बेहद मूड खराब हो गया। वो गुस्से से अपनी सास से बोली, ये सब क्या है माँ जी? आपने तो मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। अरे क्या बताऊँ बहू, जब से सतीश नाश पीटा इस ढाबे से गया है, मेरे ढाबे की तो ऐसी की तैसी हो गई है। इतना कहकर विमला दीदी ने अपनी बहू को सारी बात बता दी। अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ जी? आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका उपाय है। एक ऐसा उपाय माँ जी कि सिर्फ इस गांव के ही नहीं, बल्कि दूसरे गांव के भी लोग सिर्फ हमारे ढाबे पर आकर खाना खाएंगे, और गोपाल के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है? ऐसा ही समझिए माँ जी, कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा, जब मैं खाना बनाऊं तब कुछ देर के लिए राजेश को रसोई से दूर हटा देना, और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन विमला दीदी ने राजेश को रसोई से दूर रखा। विमला ने देखा कि काजल ने खाना बनाने के बाद अपने पर्स से शीशी निकालकर उससे 2-4 बूंदे राजमा चावल में डाल दिए। बहू, ये क्या कर रही है? तो इसमें क्या मिला रही है? ये एक केमिकल पाउडर है, जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारे राजमा चावल के ही बारे में सोचेंगे। उस दिन के बाद विमला दीदी के ढाबे पर भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर विमला दीदी के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। उधर गोपाल के ढाबे पर सिर्फ एक ही ग्राहक खाना खाने के लिए आया। अरे, सुना है तुम्हारे यहाँ राजमा चावल बहुत अच्छे बनते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर देखते क्या हो, जल्दी से राजमा चावल लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वैसे मैं विमला दीदी का ग्राहक हूँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ लगी है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सतीश राजमा चावल उस ग्राहक को लगा देता है, मगर राजमा चावल का एक निवाला खाने के बाद ग्राहक गुस्सा होकर बोला, ये राजमा चावल है या कचरा है?
कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी बेकार राजमा चावल तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी गलती थी जो मैं यहाँ खाना खाने के लिए आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया। समझ में नहीं आ रहा गोपाल भैया, मेरे हाथ के राजमा चावल तो लोग बहुत पसंद करते थे, अचानक उन्हें इतनी नफरत क्यों होने लगी? कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पे एक साधु आया। बाबा को भूख लगी है, क्या आप लोग कुछ खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता दूं, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन पेट भरने के बाद बाबा तुम्हें दुआएं बहुत देगा। बाबा, आपकी दुआओं की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर तो ताला लगने की नौबत आ गई है। चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, जल्दी से अपने ढाबे का सबसे पसंदीदा व्यंजन लगा दे। सतीश ने साधु के सामने अपने बनाए हुए राजमा चावल रख दिए। देखते ही देखते साधु उन राजमा चावल को खाकर बोला, वाकई तेरे राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट है। चिंता मत कर, तू बहुत जल्द तरक्की करेगा। अरे बाबा, कहाँ से तरक्की करूँगा? तरक्की तो इस वक्त विमला दीदी कर रही है। उसके यहाँ के राजमा चावल हमारे राजमा चावल से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। गोपाल की बात पर साधु वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया और सीधा विमला दीदी के ढाबे पर पहुंच गया और विमला दीदी को देखकर बोला, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, दुआएं बहुत है। बाबा की बात सुनकर विमला दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पैसे नहीं है तो फिर यहाँ खाने क्यों आया है? चला जाए यहाँ से। जेब में पैसे हो तभी खाना खाने आना। यहाँ पर खाना खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। विमला की बात सुनकर साधु के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और उसने नोटों की गड्डी विमला को दिखाई। अरे, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है? अगर मुझे पहले पता होता तो सबसे पहले आपका ही नंबर आता। कोई बात नहीं, हम पहले ही नाप तोल कर बोलते हैं। अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे का सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगा दे। विमला दीदी ने साधु के लिए जल्दी से राजमा चावल लगा दिए। साधु ने मुश्किल से एक ही निवाला चबाया होगा और उसने बड़ी तेजी से थूक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। साधु को देखकर विमला दीदी बोली, क्या हुआ साधु बाबा, आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों झलकने लगा? क्योंकि तेरे राजमा चावल में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ है तो वो एक नशीला पदार्थ है जो भारत में बैन है। साधु की बात सुनकर विमला दीदी और उसकी बहू दोनों के होश उड़ गए। आपको कैसे पता? काजल ने इतना कहा ही था कि साधु ने अपनी दाढ़ी और मूंछ निकालकर फेंक दिए और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठ के उसके साथ खड़े हो गए। मेरा नाम साहिल है, सीबीआई नारकोटिक्स विभाग। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि इस गांव में ड्रग सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारे राजमा चावल चखे, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है। अब तुम दोनों की आगे की जिंदगी जेल के अंदर कटेगी। इस तरह से साहिल और वहां मौजूद पुलिस वालों ने विमला दीदी और काजल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद से गोपाल का ढाबा अच्छे से चलने लगा।